ऐसा ज्ञान हम सबको विरासत में मिला था, लेकिन हम लोगों ने वेद जैसे ज्ञान को पढ़ना, जानना, समझना छोड़ दिया। जीवन को बिगाड़ने वाली हर मनोहर कहानियां, मनोरंजन कहानियां हमने पढ़ाना, कहना, सुनना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वेद जैसे ज्ञान को हमने जानना, समझना छोड़ दिया। दुनिया भर की हर असत्य कथाएं, झूठ कथाएं हमने सत्य के नाम पर कहना शुरू कर दिया, लेकिन वेद जैसे ज्ञान को हमने जानना, समझना, पढ़ना छोड़ दिया। विदेश के किसी पाश्चात्य लेखक ने एक लेख लिखा कि वेद गणेरियों का गीत है। तो हमारे अयोध्या के विद्वानों ने उत्तर दिया कि अरे विदेश के वैदेशिक विद्वान, तुमने यदि यहाँ तक लिख दिया कि वेद गणेरियों का गीत है, मतलब वेद जैसा ज्ञान गणेरिया गाते हैं, तो अयोध्या के महापुरुषों ने कहा, हमारे भारत के महापुरुषों ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति के वैदेशिक लेखक यदि तुम यहाँ तक लिख सकते थे कि वेद गणेरियों का गीत है, तो जरा विचार करना, विवेक लगाना कि जिस देश का गणेरिया वेद जैसा गीत गाता होगा, उस देश का विद्वान कौन सा गीत गाता होगा। जरा अनुभव करना, जरा पढ़ लेना, समझ लेना। लेकिन हम अल्पज्ञानी जीव, हम पापी जीव, वेद जैसे ज्ञान को दूर दूर तक हमारे जीवन में कोई संबंध नहीं। और वेद को समझाने के लिए हमारे यहाँ दो ग्रंथों की रचना हुई, एक को इतिहास कहते हैं, एक को पुराण कहते हैं। एकदम आपके जैसा आप समझ सके ऐसा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वेद को समझाने के लिए हमारे यहाँ दो ग्रंथों की रचना हुई, उभयोर मध्य इतिहास प्रबला। एक को इतिहास कहते हैं, एक को पुराण कहते हैं। इतिहास हमारे यहाँ दो हुए, एक को महाभारत कहते हैं, एक को रामायण कहते हैं, और पुराण हमारे यहाँ 18 हुए। बोले बाल कृष्ण लाल की। थोड़े बच्चों को शांत कर दीजिए। मैंने शुरू में ध्रुव प्रहलाद कहा था, मारिए ना प्रेम से। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो।